हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि हम सारी वही वीडियोस लेकर के आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखी जाए या पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये टॉपिक आज जो हम लेकर के आए हैं ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी कवर कर सकती है, साथ ही साथ एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें कवर किया जा सकता है। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड, हाउ डू म्यूचुअल फंड्स वर्क, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, एंड उसके साथ साथ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये सारा जो टॉपिक है ये आपका एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी कवर कर सकता है या फिर नॉर्मल एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, तो उसमें भी आपका ये पॉइंट्स इंक्लूड किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है आपका टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स या कितने टाइप की स्कीम्स आर अवेलेबल इन म्यूचुअल फंड्स, तो वो भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, विच वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ यही टॉपिक्स हम जो है कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट उससे पहले नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। अच्छी लग रही हो वीडियोस तो जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि ये हमें जो है मोटिवेट करे आपके लिए और बेटर वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं अब म्यूचुअल फंड्स की। देखिए हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में अब जो है लोग क्या करते हैं, पैसे आपके पास जब पैसे आते हैं तो आप सोचते हैं उसको इन्वेस्ट किया जाए। देखो यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता चलेंगी। जो आपके पास पैसा आ रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है 1000 रुपीज़ है, मेरे पास 1000 रुपीज़ है। अब मैं चाहती हूँ मैं इसको ना सेव करके रखूँ, सेव करके रखूँ। ध्यान रखिएगा, एक वर्ड आपका आता है सेव और एक आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का मतलब जो है लोग हम सोचते हैं कि सेम है, कि ये पैसा मैंने बचा लिया तो ये मेरा सेव है और मैंने इन्वेस्ट कर दिया। नहीं, दोनों का मतलब अलग होता है। सेव करके मतलब रखना होता है कि आपने बचा करके रख लिया है अपने पास, ये पैसा अब जो है आपके पास है। बट वहीं इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने ऐसी जगह लगाया है जहाँ से आपको इसमें कुछ रिटर्न मिल रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो सेव का मतलब होता है कि वो सिर्फ पैसा बचा करके रखना, और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप उस पैसे को ग्रो कर रहे हो, उससे कुछ ले रहे हो, उससे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है या आपको कुछ जो है उससे बेनिफिट मिल रहा है। जब आप सेव करते हो तो आपको पता चलेगा कि जो वैल्यू आज आपके पास है 1000 रुपये, वो 1 साल बाद, अगर आप 1 साल के लिए इसको सेव करते हो तो 1 साल बाद इसकी सेम वैल्यू वो नहीं रहेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई दर बढ़ रही है। तो ये 1000 रुपये जो आज के टाइम में 1000 रुपये है, वो 1 साल बाद 1000 रुपये की वैल्यू नहीं रखेगा। हो सकता है उसकी वैल्यू उतनी हो जाए जितनी आज के टाइम में 900 रुपये की है या 950 रुपये की है। तो उसका अमाउंट जो है ये रिड्यूस होता ही होता है। भले ही आपके हाथ में आज भी 1000 है और 1 साल बाद भी 1000 रुपये होंगे, पर 1000 रुपये में अगर आज आपको ये पेन मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है 1 साल बाद भी ये 1000 का ही आपको पेन मिलेगा। तो दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे सेविंग में क्या होता है कि आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा, वहीं इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आज आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, आने वाले कुछ समय के लिए या 1 साल के लिए आपको आगे जाकर के मिल रहा है 1100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आपने अर्न किया, 100 रुपीज़ अर्न किया। हालांकि ये मैटर भी अब अलग होता है कि एक्चुअली में 100 रुपीज़ ही अर्न हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये क्या है, ये प्रॉपर मतलब है कि ये आपका इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आपका पैसा ग्रो कर रहा है, और सेविंग में आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा होता, उससे आपको कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा होता, बस वो आपके पास बचे हुए होते हैं। अब इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है कि आपका जो पैसा है आप उसको जो है आप उसको कहीं लगाओ। खासकर आज के टाइम में क्या है, लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब के टाइम में सिर्फ जॉब करके जो इनकम हो रही है दैट इज़ नॉट इनफ आपका घर चलाने के लिए। तो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर हमारे पास जो है थोड़ा थोड़ा पैसा ही होता है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर मुझे जो है बहुत बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, अगर मुझे शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ें देखेंगे, मुझे किसी शेयर मार्केट के बड़ी सारी कंपनी का बहुत अच्छा खासा शेयर लेना है, पर उसकी जो है वैल्यू ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और मेरे पॉकेट में उतना पैसा नहीं है। और मेरे जैसे और भी ज़्यादा जो है होंगे इस मार्केट में, जिन बेचारों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, और बट वो क्या करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, जिनका शेयर जो है बहुत महंगा होता है या फिर जिसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, मेरे पास भी थोड़े से पैसे हैं, इसके पास भी थोड़े से पैसे हैं, इसके पास भी थोड़े से हैं, और इसके पास भी थोड़े से हैं। तो हम जैसे जो नन्नू पुन्नू चुन्नू पुन्नू है, जिनके पास थोड़ा थोड़ा अमाउंट है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट में या फिर ऐसी जगह जहाँ बड़ा अमाउंट चाहिए, तो अब एक ऐसी कंपनीज उठ के आई
जिन्होंने देखा कि यार इंडिया में बहुत लोग हैं जिनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है, तो क्यों ना हम इन सब से वो थोड़ा 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 पैसा लेकर के बहुत सारा पैसा बनाए, मतलब उनसे पैसा ले और हम उनके बिहाफ पे प्रोफेशनल्स के थ्रू उनका इन्वेस्टमेंट करवाएं, ताकि उनको भी रिटर्न मिले और जो रिटर्न हमें आ रहा है उसका कुछ हिस्सा हमें भी मिले। तो ये होता है आपका म्यूचुअल फंड, जहाँ पे ये स्कीम होती है कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे थोड़ा थोड़ा जो पैसा उनके पास अवेलेबल है वो लिया जाता है और उनके बिहाफ पे उसको क्या किया जाता है, आगे इन्वेस्ट किया जाता है आपके शेयर मार्केट में, डिबेंचर्स में, उन सब में, उनके इक्विटीज़ में। तो ये सारा आपका एक म्यूचुअल फंड का इस तरीके से चीज़ें बनती हैं। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, देन वी विल डिस्कस आगे और क्या होता है। म्यूचुअल फंड कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रस्ट दैट पूल्स टुगेदर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर हैविंग कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। Having common investment objective. Now you have to understand what is the meaning of investment objectives. Investment objective, मेरा इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। कैसे हम इसको समझेंगे, आपने एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी म्यूचुअल फंड्स की, जहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट देखी होंगी। जैसे कहीं किसी की शादी हो रही होती थी तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा था जिसने एक छोटा सा बेबी ले रखा था, जो थोड़े टाइम पहले ही पैदा हुआ था, तो वो गोदी में उसको ले रखा था। तो वो कह रहा था कि यार मैं भी इसकी शादी ना ऐसे करवाऊंगा वैसे करवाऊंगा। तो उसके साथ वाले दोस्त ने कहा कि अच्छा आइडिया है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे। यहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि यार मेरे बेटे की शादी में ग्रैंड करूँगा, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। इसी तरीके से क्या होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैं इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट करती हूँ, आगे 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद मैं घर लूँगी, बंगलो लूँगी, विला लूँगी। ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं एक अच्छा जो है घर को ध्यान में रख कर के लिए, या फिर अच्छी गाड़ी को ध्यान में रख कर के लिए। एक और एडवर्टीज़मेंट ऐसी आती है जिसमें कहते हैं जितना ज़्यादा तेरे सपने उसके अलग अलग तरीके की SIP कर ले या फिर म्यूचुअल फंड में डाल दे। तो वो क्या है, म्यूचुअल फंड्स में डाल दे, यानी कि अभी आपका जो ऑब्जेक्टिव है आप उसमें पैसा डाल दो और लॉन्ग टर्म के बाद आप निकाल लेना। तो यानी इन्वेस्टमेंट करने का अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य अलग अलग है। तो यहाँ पर यही बोला गया है, म्यूचुअल फंड्स जो है क्या है, एक ट्रस्ट की तरह है जो कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से उनका पैसा लेती है और उन सब का पैसा जो है आगे इन्वेस्ट करती है उनके कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। अगर वो सारे जो है लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव कॉमन है, तो उन सब का पैसा वो एक जगह डाल देंगे। और जिनका छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव है कि 4-5 साल में निकाल लेंगे, 4-5 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट करनी है, उनका ऑब्जेक्टिव सेम है कि शॉर्ट टर्म के लिए ऑब्जेक्टिव है, तो वो उनके हिसाब से जो है आगे आपका इन्वेस्टमेंट होगा। हेयर ऑब्जेक्टिव मीन्स नीड्स इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, द टाइम स्पेंड एंड प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो सकता है आपका टर्म्स ऑफ रिटर्न की अच्छा रिटर्न मिले, साथ ही साथ टाइम स्पेंड की लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, एंड प्रिंसिपल अमाउंट जो कि इन्वेस्टमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इन्वेस्टर्स पूल देयर मनी इन अ फंड। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपनी मनी जो है उसमें पूल करते हैं अपने फंड्स, जो भी एक फंड होता है। अ प्रोफेशनल मैनेजर इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ सिक्योरिटी। एक बंदा होता है जो इन्वेस्टर मैनेजर होता है, वो देखता है, प्रोफेशनल होता है, उसको नॉलेज होती है कि कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है। वो देखता है कि कौन कौन से सिक्योरिटीज़ में पैसा डालना है। अगर किसी का पर्पस है उसको हाई रिटर्न चाहिए तो आप क्या करोगे, आप शेयर मार्केट में शेयर में लोगे, यानी इक्विटी में लोगे। अगर किसी का पर्पस है उसको रेगुलर इनकम आती रहनी चाहिए, इंटरेस्ट मिलता रहना चाहिए, तो वो बॉन्ड में लोगे। आई होप आपको जो है इक्विटी एंड बॉन्ड का क्लैरिटी है, और अगर नहीं है तो प्लीज़ जाकर के हमारी पिछली वीडियोस देखिए, उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। हमारा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और बॉन्ड्स, हमने इन तीनों के ऊपर 2 वीडियोस बनाई हैं, वो आप जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जनरेटेड गेन और लॉस आर शेयर्ड बाय इन्वेस्टर्स। यानी कि जो आपके इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर जो रिटर्न आता है, जनरेट किया जाता है या लॉस होता है, वो आप जो है शेयर करते हो अपने इन्वेस्टर्स के साथ, जिनका वो पैसा होता है उनको देते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंड। यानी कि अब ये म्यूचुअल फंड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला है कन्वीनियंट ऑप्शन। कन्वीनियंट ऑप्शन यानी कि आपके पास, देखो म्यूचुअल फंड में जब आपसे इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, शॉर्ट टर्म के लिए करना है, क्या आपको जो है इसमें रेगुलर इनकम चाहिए या फिर आपको ग्रोथ चाहिए या आपको क्या चाहिए। ये सब क्या है, ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोज आर कन्वीनियंट ऑप्शन जो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऑप्शन
कंडीशन अंडर अ स्कीम अलाउ इन्वेस्टर्स टू स्ट्रक्चर देयर इन्वेस्टमेंट इन लाइन विद देयर लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड टैक्स पोजीशन। क्या बोला गया है, इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेस्टर्स के ऊपर पर्पस, उसका जो भी पर्पस होगा इन्वेस्टर्स का, उसके ऊपर ध्यान में रख करके की जाती है कि उनका लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होता है कि आपने अगर कुछ पैसा लगाया है तो उसकी लिक्विडिटी आपको चाहिए कि अगर आज लगाया है तो मुझे कुछ महीने में या 3 महीने में अगर मुझे चाहिए कि मुझे अब पैसे की ज़रूरत है, मैं उसको बेच करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकूँ, उसको जो है अपनी लिक्विडिटी ला सकूँ कि आपका जो है मार्केट में आपको मिल सके, जल्दी उसको बेच करके पैसा मिल सके, तो आप उसको कह सकते हो लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है कि हाँ भाई ऐसी जगह लगाना कि मुझे अगर कल को चाहिए हो तो मुझे 2-3 दिन में उसका जो है बेच करके मतलब उसका जो है रिटर्न मुझे मिल जाए, उसका जो पैसा है वो मुझे मिल जाए, ठीक है। या फिर आपको चाहिए कि नहीं यार लिक्विडिटी नहीं भी होगी तो चलेगा। टैक्स पोजीशन यानी कि कुछ लोग ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी हो जाए एज वेल एज आपको क्या है टैक्स को लेकर के कुछ डिडक्शंस भी मिल जाए। जैसे आपको देखा होगा एटीसी में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आपको 1.5 लाख का जो है एक लिमिट का डिडक्शन अवेलेबल होता है, तो उसको ध्यान में रख कर भी आप देख सकते हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट भी करनी है और टैक्स प्लानिंग भी करनी है, तो उस हिसाब से भी कन्वीनियंट ऑप्शन आपके पास है म्यूचुअल फंड्स में, उसको ध्यान में रख करके भी आपके पास स्कीम्स अवेलेबल हैं। देयर इज ऑल्सो ग्रेट ट्रांजेक्शन कन्वीनियंस लाइक द एबिलिटी ऑफ विड्रॉ ओनली पार्ट ऑफ द मनी फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट भी है जहाँ पे आपको सिर्फ जितना पैसा आपने डाला है उसका थोड़ा सा पार्ट अगर आप निकालना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो गो विद दैट। एबिलिटी टू इन्वेस्ट एडिशनल अमाउंट टू द अकाउंट, यानी कि अगर आपको आगे और इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें तो ऐसे स्कीम्स भी अवेलेबल हैं। सेटिंग अप सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन, यानी सिस्टम के थ्रू आपको साल दर साल, महीना दर महीना, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर पैसा डालना है तो वो सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं, तो इसमें कन्वीनियंट ऑप्शन अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। द फर्स्ट वन इज योर कन्वीनियंट ऑप्शन, जो आपको कन्वीनियंट लगे यू कैन गो विद दैट। नेक्स्ट वन इज़ अ प्रोफेशनल असिस्टेंस। देखो म्यूचुअल फंड का एक बेनिफिट क्या है कि आप जो है हम हो गए, हमारे पास इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सी ख़राब कर रही है, कहाँ पैसा लगाएं कहाँ ना लगाएं। हम तो ये करेंगे ना, ज्योतिष के अकॉर्डिंग चले जाएंगे कि यार ये स्कीम अच्छी है इसमें लगा लेते हैं। बट प्रोफेशनल क्या करेंगे, प्रोफेशनल विल स्टडी द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है कंपनी का, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी आगे क्या करने वाली है, अभी इसकी क्या स्थिति है, तो वो क्या करेंगे प्रोफेशनल्स, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो प्रोफेशनल्स जब आपके पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको अच्छा रिटर्न करके दे, ना कि हमारी तरह करेंगे कि भाई नीलबट्टा सन्नाटा करके बैठ जाएंगे, नहीं, वो क्या करेंगे अच्छे तरीके से उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल असिस्टेंस मिलती है, यानी आपका पैसा जो है प्रोफेशनल बंदा ही लगाएगा, आप खुद नहीं लगा रहे हो, आप सिर्फ अपना पैसा उस एजेंसी को दे रहे हो जो म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, और वो एजेंसी आगे क्या करेगी, वो एजेंसी ने कुछ प्रोफेशनल हायर किए हुए हैं जो कि आपके पैसे को आगे इन्वेस्टमेंट करेगी। म्यूचुअल फंड ऑफर इन्वेस्टर्स द अपॉर्चुनिटी टू अर्न एन इनकम और बिल्ड देयर वेल्थ थ्रू प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ देयर इन्वेस्टेबल फंड्स। नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या होता है, देखिए जहाँ पे छोटे छोटे लोग अवेलेबल हैं जिनके पास छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है, वो बड़ा ही स्तर पे उसको जो है आगे इंगेज कर सकते हैं, आगे उसको मार्केट में उतार सकते हैं, ताकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मार्केट में अवेलेबल हो जाए और इकोनॉमिक में बहुत अच्छा जो है उसका ये कह लीजिए कि एक अच्छा स्तर बन सके। नेक्स्ट वन इज़ योर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी अभी बात की कि लिक्विडिटी क्या होती है, आप कभी भी उसको ईजिली जो है कन्वर्ट कर सकते हो अपने कैश में, उसको जो है आगे बेच सकते हो। इन्वेस्टर इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम कैन रिकवर द वैल्यू ऑफ द मनी इन्वेस्टेड। कभी भी आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो आप जो है कवर कर सकते हो फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इटसेल्फ, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज़ तब डिपेंड करती है कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या है। जो है दिस वुड बी पॉसिबल आइदर एट एनी टाइम और ड्यूरिंग स्पेसिफिक इंटरवल और एनी ऑफ क्लोजर ऑफ द स्कीम। और ये सब क्या हो सकता है, जो आपकी लिक्विडिटी है, जब आप पैसा निकाल सकते हो, कब निकाल सकते हो, या तो कोई स्पेसिफिक टाइम जो कि आपके म्यूचुअल फंड में पहले से डिसाइड की गई थी कि आप जो है 4 साल बाद पैसा निकाल सकते हो थोड़ा बहुत, या ऐसा वैसा जो भी स्कीम के थ्रू जा रहा होगा, या फिर आपका जो स्कीम जो है ख़त्म हो गई है तब आप निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपकी कब क्या लिक्विडिटी होती है। जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको और ज़्यादा क्लैरिटी उस वीडियो में हो जाएगी।
Next one is your tax benefit. Specific schemes of mutual funds give investor the benefit of deduction of the amount subscribed from their income that is liable to tax. क्या बोला गया है कि कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं म्यूचुअल फंड में जो कि आपको एक ये अपॉर्चुनिटी देती है, या ये कह लीजिए ये एक जो है जो आपकी डिडक्शन होती है वो आपको इसमें भी प्रोवाइड हो जाती हैं। जैसे एटीसी में आप डिडक्शन अवेलेबल कर जो है अवेल कर सकते हो, जो कि आपकी 1.5 लाख तक की हो सकती है। तो उसमें भी आपकी जो है म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम्स इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड की उन पर्टिकुलर स्कीम्स में जो है इन्वेस्ट किया है तो आप उस इन्वेस्टमेंट का जो है डिडक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट कंफर्ट। इन्वेस्टमेंट कंफर्ट का मतलब क्या है? एन इन्वेस्टमेंट इज मेड विद अ म्यूचुअल फंड, दे मेक इट कन्वीनियंट फॉर द इन्वेस्टर टू मेक फर्दर परचेज विद वेरी लिटिल डॉक्यूमेंट, देयर सिंप्लीफाइज सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। मतलब क्या है कि अगर आपने किसी एक एजेंसी के थ्रू म्यूचुअल फंड ले लिया है, ठीक है, एक म्यूचुअल फंड आपने ले लिया है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अब उस टाइम पे आपने अपने सारा डॉक्यूमेंट प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई और म्यूचुअल फंड लेना होगा या आपको कोई और एक्स्ट्रा स्कीम में जो है इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना होगा, तो अगेन आपको वो पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो इन्वेस्टमेंट का कंफर्ट देती है कि आप कंफर्टेबली जो है अपना इन्वेस्टमेंट दोबारा से या दूसरा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर सकते हो। आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट दोबारा पूरा नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ योर सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। सेफ्टी क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर प्रोवाइड रेगुलर इन्फॉर्मेशन, कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका पैसा कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, अबाउट द करेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी आज क्या वैल्यू हो चुकी है, अलॉन्ग विद योर स्ट्रैटेजी एंड आउटलुक टू गिव अ क्लियर पिक्चर। और साथ ही साथ ये भी कि आगे हम जा करके आपकी इस इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करने वाले हैं, कहाँ इसको किस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, कहाँ इसमें जो है कितनी सिक्योरिटीज़ बाय करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी आंखों पे पट्टी बांध करके वो पीछे से जो है आपके पैसों से ड्रग डीलिंग कर रहे होंगे, नहीं। वो क्या करेंगे, वो जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करेंगे दे विल टेल यू दैट वी आर गोइंग टू बाय दीज सिक्योरिटीज़ फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, ताकि आपको भी पिक्चर क्लियर रहे कि आपका जो पैसा है उसकी क्या स्थिति है और उसकी सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। नाउ कम टू द एडवांटेजेस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। नाउ व्हाट इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन? सबसे पहले एक शब्द को समझिए, पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, देखिए आपके पास कई सारी कंपनीज अवेलेबल है मार्केट में जिसके आप शेयर्स खरीद सकते हैं, इक्विटी खरीद सकते हैं, सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप एक ही कंपनी का तो खरीदोगे नहीं, आप 4-5 कंपनी का खरीदोगे। लेट्स से मैंने जो है टाटा स्टील के कुछ शेयर खरीद लिए, टाटा स्टील के शेयर खरीद लिए, मैंने येस बैंक के भी खरीद लिए, मुझे लगा यार ये बहुत अच्छा जाएगा अभी आने वाले टाइम में या बढ़ जाएगा, अभी सस्ता मिल रहा है, मैंने सुज़लॉन के खरीद लिए। या फिर जो है अभी मैंने क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जोमेटो के खरीद लिए। तो ये सब क्या है, ये मैंने बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए। नाउ दिस इज़ माई पोर्टफोलियो, जहाँ पे मेरी जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं वो मैं अपना बना करके रखती हूँ कि यार ये मेरी पोर्टफोलियो है, कि मेरे जो है मेरे पास कौन कौन सी कंपनी के शेयर हैं। तो अगर आप उसको कलेक्टिवली देखें तो दैट इज़ योर पोर्टफोलियो, नथिंग एल्स। नाउ व्हाट इज़ डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, मैं जो है 15 अंडे लेकर के आई हूँ, मैंने सब का सब एक बास्केट में डाल दिया। अब उस बास्केट पर चढ़ गया मेरा कुत्ता और उसने सारे तोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि वो कच्चे अंडे थे तो वो टूट गए, ख़राब हो गए। अब इसका मतलब क्या होता है कि मैंने जो जितनी भी चीज़ें थी, मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट था, मैंने एक ही चीज़ में कर दिया, मैंने अपना जितने भी इमोशंस थे मैंने एक ही चीज़ में डाल करके रख दिए। अब वो टूटेगी ही टूटेगी, या टूट गई तो मेरा क्या बचा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे हाथ खाली हो गए। तो ये सिचुएशन कहती है कि आपको कभी भी अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट है एक ही जगह पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही जगह पर आपका इन्वेस्टमेंट पड़ा रहा तो वो हो सकता है बर्बाद हो जाओगे आप, क्योंकि उसमें जो है चीज़ें ख़राब हो गई तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, सब तीली लग जाएगा। जैसे कि अगर लेटेस्ट चीज़ देखनी है तो पीएमसी बैंक का जो घोटाला हुआ या कुछ हुआ, तो उसमें क्या हुआ, इन्वेस्टर्स का कितना पैसा था, आपने टीवी में देखा होगा, लोग रो रहे थे, उनके करोड़ों रुपए उसमें फंस गए, उनके जीवन के सारे पैसे उसमें फंस गए। अब उनके पास कुछ नहीं था, क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा पैसा एक ही बैंक में डाल दिया, एक ही बैंक पे भरोसा करके डाल दिया ना। व्हाट इज़ दिस, कि यहाँ पे आपका क्या हुआ, अगर आपने सब कुछ एक ही जगह डाला हुआ है तो अगर उसमें कुछ होता है तो आपका सब का सब डूब जाएगा। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करना ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि एक जगह ना रखते हुए 3-4 जगह चीज़ों का फैलाव करना या उसको डालना, क्योंकि आपको जो है अगर आपने 4-5 जगह डाला होगा तो एक जगह से अगर आप जो है आपको सही इंटरेस्ट नहीं मिला, सही इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं मिला, तो बाकी की चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन, तो पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन यानी कि अलग अलग जगह पे अपना पैसा डाल करके रखना। तो ये
आपको एडवांटेज मिलता है कि आपका पैसा एक ही जगह नहीं डाला जाता, बल्कि 3-4 जगह डाइवर्सिफाई किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट, ऑब्वियसली जब प्रोफेशनल्स आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो देखेंगे कि कहाँ कितना रिस्क है, रिस्क कितना मैनेज करना है, कम लेना है, ज़्यादा लेना है, तो वो चीज़ें देखी जाएंगी। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ऑब्वियसली वी हैव टॉक अबाउट इट। रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी कि जो इसमें ट्रांजैक्शन की कॉस्ट होती है उसमें कमी आती है। लिक्विडिटी होती है, कभी भी जो है पैसा निकाल सकते हो आप। वेल रेगुलेटेड होता है। वेल रेगुलेटेड क्यों? क्योंकि जो सेबी होती है वो ध्यान रखती है इन म्यूचुअल फंड्स बेचने वाली एजेंसीज़ पे कि कौन सी कंपनीज जो है म्यूचुअल फंड्स दे रही हैं इन्वेस्टर्स को, उस पर जो है सेबी ध्यान रखती है। सेबी क्या है? सिक्योरिटी जो होती है उसको रेगुलेट करने की आपकी जो है बॉडी होती है, जो कि ध्यान रखते हैं ताकि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसमें जो आपको पता रहता है कहाँ पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है। कन्वीनियंस टू यूनिट होल्डर, कन्वीनियंस टू यूनिट होल्डर यानी कि जिसने म्यूचुअल फंड ले रखा है उसको बहुत कन्वीनियंस होता है। अगर देखो आपने म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ है ना, तो आप कहते हैं आपने कितने यूनिट ले रखे हैं, तो वो आपका यहाँ पे एक शब्द आता है यूनिट कितने ले रखे हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो मैंने इतने यूनिट ले रखे हैं, तो वो एक तरीके से उसको दिखाता है कि कितने म्यूचुअल फंड आपने ले रखे हैं या कितने उसमें कितना यूनिट ले रखा है। नाउ कम टू द डिसएडवांटेज। कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं होती, उसकी अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। कोई ऐसा नहीं है, कोई यहाँ पे जो है परमात्मा नहीं है कि सब अच्छा ही होगा उसमें। तो इसीलिए कोई भी चीज़ उठा लीजिए, उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। जस्ट लाइक दैट म्यूचुअल फंड में अगर एडवांटेजेस इतने सारे हैं तो डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। फर्स्ट वन इज़ नो टेलर मेड पोर्टफोलियो, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ऐसा कोई पोर्टफोलियो ज़रूरी नहीं है वही बने, क्योंकि इंसान है भाई, गलती हो सकती है। हो सकता है कंपनी बाहर से जितनी अच्छी दिख रही हो अंदर उतनी ही उसकी जो है खोखली हो चुकी हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब सबने पैसा लगाया ही हुआ है, अच्छे टर्म्स में लगाया हुआ है, अच्छा सोच के लगाया हुआ है, तो हो सकता है उसमें गलती भी हो। नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट, यानी कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं हो पाता। जो है कंट्रोल, ये का मतलब ये नहीं है कि अनलिमिटेड आपका कॉस्ट चला जाएगा, नहीं, बट उसमें इतना नहीं है कि आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ फंड, मैनेजिंग करना पोर्टफोलियो ऑफ फंड का भी यहाँ पे डिसएडवांटेज होता है। डिल्यूशन, यानी डिल्यूशन भी आपका यहाँ पे अमाउंट यहाँ जो है लिया जा सकता है कि यार ये सब चीज़ें हो रही हैं, आपको जो है कॉस्ट देनी पड़ती है ट्रांजेक्शन्स की। आपको अगर पहले पैसा निकाल रहे हो तो वहाँ पर भी आपको इशू हो सकता है, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा आपको अमाउंट कटवाना पड़ सकता है। लोड और नो लोड जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में भी वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियो। सो आई होप गाइस इट हेल्प्स यू, आपको जो है इससे कुछ मदद मिली हो, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो इट विल हेल्प यू दोबारा से अगर आप इसको रिवाइज करना चाहें। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो का कुछ भी पार्ट आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ दोबारा से इसको जो है रिवाइंड करके देखिए, और स्टिल अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो लेट अस नो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द छोटा वाला सा बेल आइकन, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अब आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।